Hello student, good evening and welcome to Unique IQ. Today we will do the thief story. Thief story is written by Ruskin Bond. ये एक चोर की कहानी है जो चोर खुद नरेट करता है, खुद बताता है अपनी कहानी। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक यंग लड़का अनिल का फ्रेंड बन जाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है और उसको काम देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का अनिल को धोखा देता है? अब जो थीप है, जो चोर है, वो अपनी कहानी बता रहा है। आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल। मैं अभी तक एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं केवल 15 साल का था और मैं एक एक्सपीरियंस यानी कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस था। और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब है जो मैं काम करता था वो अच्छे तरीके से करता था, यानी कि जो उसका काम था रॉबरी का, जो चोरी का काम था वो करता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास गया तो वो एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। वो 25 साल का था। एक लंबा और लीन, लीन का मतलब है पतला था वो। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। इजी गोइंग का मतलब है ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से मेरा फ्रेंड बन जाएगा। और सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़ का मतलब है कि जो उस थीप का जो पर्पज़ था चोरी करना, उसके लिए वो काफ़ी था, इससे उसका पर्पज़ वो पूरा कर पाएगा। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ फेट। वो चोर कहता था कि अभी तक जो मैंने कोई सक्सेसफुल मैं चोरी नहीं कर पाया हूँ। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब मुझे लग रहा था कि इस यंग मैन का मैं कॉन्फिडेंस आसानी से मैं जीत पाऊँगा। यहाँ वो अनिल के घर में चोरी करने के बारे में सोच रहा था कि मैं आसानी से जो है उसका कॉन्फिडेंस जीत लूँगा। यू लुक ए बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अब चोर है वो अनिल को बोलता है कि तुम एक रेसलर की तरह लग रहे हो। ए लिटिल फ्लैटली हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, किसी को प्रेजिंग वे में उसकी प्रेज करना, प्रशंसा करना खुद के फायदे के लिए, होता है फ्लैटरी। कि एक जो छोटी सी एक फ्लैटरी है वो हेल्प करेगा उसको फ्रेंड बनाने के लिए। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अब अनिल रिप्लाई करता है कि तुम भी एक रेसलर लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थीन। इससे जो है वो चोर थोड़ा सा हर्ट होता है, उसे दुख पहुंचता है क्योंकि चोर भी बहुत ज़्यादा पतला है। वेल आई सेड मोडेस्टी। मैंने कहा मोडेस्टी वे में, हाँ हम्बल वे में कहा कि हाँ ठीक है, आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ी सी रेसलिंग कर लेता हूँ। जबकि वो चोर झूठ बोल रहा है। वट इज़ योर नेम? अब पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अनिल पूछता है उस चोर से। हरी सिंह, आई लाइड। चोर ने कहा, उस थीप ने कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है, और ऐसा बोलता है कि मैंने झूठा नाम बताया है अपना। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। हर एक मंथ में अपना नाम बदल देता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज़। ऐसा उसको पुलिस से बचाता है और जो उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके उसी के प्रोफेशन के जो लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे बचाता है ताकि कहीं वो जो उसके फ्रेंड है वो पुलिस के सामने उसका नाम न रख दें। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल रेसलर के बारे में बातें करता है कि किस तरह से वो जो ऑयल है वो अपनी स्किन के रगड़ते हैं और फिर एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, फेंकते हैं, और इस तरह से जो रेसलिंग वो लड़ी जाती है। आई डिड नॉट हैव मच टू से। मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं था कहने के लिए। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अनिल अब वहाँ से चला जाता है और मैं उसको फॉलो करता हूँ। हेलो अगेन, ही सैड। अब जब मैं उसको फॉलो करता हूँ तो अगेन मुझको वो हेलो बोलता है। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैं उसकी तरफ स्माइल करने लगता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड। मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन अनिल बोलता है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट अवर फॉर ए मिनट। मैंने फिर एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन। कि शायद मैंने कोई मिस जज कर लिया हो, गलत आदमी से पंगा ले लिया हो। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे भोजन दे सकते हो।
फिर अनिल पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम कुकिंग कर सकते हो, पका सकते हो भोजन। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। दोबारा फिर वो जो थीप है, चोर है, वो झूठ बोलता है कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम कुक कर सकते हो तो शायद मैं तुम्हें भोजन दे भी दूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। अब अनिल उस चोर को जुमना स्वीट शॉप के ऊपर ले जाता है और उसको बैल्कनी में सोने के लिए बोलता है। बैल्कनी जो ऊपर जो रूम होते हैं उनके सामने जो जगह खाली होती है, बरामदा होता है, उसको बोला जाता है। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और जो मैंने उस रात जो फूड कुक किया था, जो खाना मैंने पकाया था, वो बहुत ही टेरिबल था, यानी कि बहुत ही वो बेकार था, जिससे कि वो सारा का सारा अनिल ने उसको उनके जो कुत्ते थे उनको दे दिया और मुझे जाने के लिए कहा वहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अनिल की तरफ मैं स्माइल करता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन अनिल हंस नहीं रहा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। फिर बाद में पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। उसने मेरे सिर को थपथपाया, सिर पर हाथ रखा और बोला कि कोई बात नहीं। ही डिड टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखाएगा कि कैसे कुक करते हैं, कैसे कुकिंग करते हैं। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। वो मुझे सिखाएगा कि कैसे मैं मेरा नाम लिख सकता हूँ और कैसे जो राइट करते हैं, लिखते हैं सेंटेंस, वो सब कुछ मुझे सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स भी सिखा देगा मुझे, जो काउंटिंग वगैरह होती है, सम होते हैं, वो भी मुझको सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही खुश था, हैप्पी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। थीप सोचता है कि मुझे पता है अगर मैं एजुकेट हो गया, पढ़ना लिखना सीख गया, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुल कर सकता हूँ, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ अगर मैं पढ़ लिख गया तो। आई वॉज क्विट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर कर बहुत खुश था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में मैं टी बनाता था अनिल के लिए। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई। डेज सप्लाई का मतलब होता है जो दिन में सामान वगैरह ख़रीद कर लेके आते हैं मार्केट से। मॉर्निंग टाइम में वो टी बनाता था और दिन में फिर वो सामान वगैरह लेके आता था मार्केट से। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, और प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे का मतलब है कि वो जो पैसे होते थे, जो सामान के पैसे होते थे, उनसे 1 रुपया एक्स्ट्रा ले लेता था अनिल से। उसको पता भी नहीं चलता था अनिल को, उसको एक्स्ट्रा बता देता था। आई थिंक ही न्यू, लगता था कि अनिल जानता है कि मैं उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा लेता हूँ। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। अब चोर सोचता है कि हो सकता है अनिल को पता हो कि मैं उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा पे करता हूँ, और अनिल जो है उसके बारे में कोई वरीड ही नहीं है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी शायद, तभी वो कुछ नहीं बोलता एक्स्ट्रा रुपी के बारे में। अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार्ट। फिट एंड स्टार्ट का मतलब है रेगुलर इनकम नहीं होना, यानी कि कोई फिक्स सैलरी नहीं होना। अनिल की कोई फिक्स सैलरी नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक, एक टाइम हो सकता है कि उसको बोरो करना पड़े, उधार में लेना पड़े पैसा, लैंड टू नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक पैसा देना पड़े। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अब अनिल जो है उसके नेक्स्ट चेक के बारे में बहुत ही चिंतित है, सोच रहा है नेक्स्ट चेक के बारे में। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही वो चेक आया तो वो बाहर चला गया, सेलिब्रेशन करता है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन ए क्वायर वे टू मेक ए लिविंग, और इससे ऐसा लगता है कि वो किसी मैगजीन में काम करता है, किसी मैगजीन के लिए वो आर्टिकल लिखता है लिवलीहुड के लिए। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो कुछ नोट्स के साथ वो घर पे आया, बंडल ऑफ नोट्स के साथ। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और अनिल ने बताया कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट आई सा हिम ट्रक टू मनी अंडर द मैटर्स। मैंने उसको देखा कि उसने मनी को मैटर्स के नीचे दबा के रख दिया है। मैटर्स यानी कि बेड पे जो गद्दा होता है उसके नीचे रख दिया है।
आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और इस चीटिंग को छोड़कर जो मैं शॉपिंग करते हुए 1 रुपये की जो चीटिंग करता था, हैड नॉट डन नथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। माई लाइन ऑफ वर्क का मतलब होता है जो उसकी लाइन का जो काम है, जो उस थीप का जो प्रोफेशन है, रॉबरी करना, कि मैंने 1 रुपये को छोड़कर जो मैं चीटिंग करता था उसके अलावा मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा करने के लिए बहुत सारे मौके थे, लेकिन मैंने फिर भी ऐसा नहीं किया। अनिल हैड गिविंग मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे जो डोर की जो की है वो भी मुझको दे रखी है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड। और जब भी मेरा चाहे मन चाहे मैं आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। आज तक मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना ट्रस्टेड पर्सन नहीं देखा जो इतना विश्वास करता है किसी पे। एंड दैट इज़ वाही इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। और शायद इसीलिए ऐसा है कि उसको रोब करना, उसको चोरी करना, उसके पैसे चोरी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन। एक ग्रीडी जो लालची पर्सन होता है उसको रोब करना, उसको चोरी करना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। क्योंकि वो चोरी करने के लिए, उसके पैसे चोरी करने के लिए अफोर्ड है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है एक ग्रीडी मैन के पैसे चोरी करने में। अब जो यहाँ पे जो थीप है वो बताता है कि कौन किसके पैसे चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं है और कौन कैसा फील करता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस पर्सन। लेकिन एक केयरलेस पर्सन जिसको कि हर किसी पे ट्रस्ट हो, उसको उसके पैसे चोरी करना बहुत ही मुश्किल है। समटाइम ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड। क्योंकि कई बार वो नोटिस भी नहीं करता कि किसी ने उसके पैसे चोरी भी कर लिए हैं। दैट मेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। इससे जो एक जो प्लेजर है, जो काम करने का, जो जो रॉबरी करने का जो प्लेजर है वो अच्छा नहीं होता और काम में इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि एक ग्रेडी पर्सन के जो काम चोरी करने में, जो पैसे चोरी करने में जो प्लेजर मिलता है वो एक जो अच्छा होता है पर्सन, कोई भी केयरलेस पर्सन होता है उसके चोरी करने में इतना प्लेजर नहीं होता। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। और अब वो जो रोब है, जो थीप है, जो चोर है, अब सोचता है कि अब मेरा रियल वर्क क्या है उसका, चोरी करने का, कि अब टाइम आ गया है कि मैं मेरा रियल वर्क करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कि आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि आउट ऑफ रॉबरी, की अभी तक मैंने जो है चोरी वो अभी तक नहीं की है। एंड इफ़ आई डिड नॉट टेक द मनी, और यदि मैंने ऐसा नहीं किया, वो पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। कि वो जो अनिल है अपने फ्रेंड्स में वो पैसे वेस्ट करेगा, पार्टी वगैरह करेगा, सेलिब्रेशन करेगा। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी। और वो मुझे पैसे भी नहीं देगा, मैं जो 1 महीने से इसके लिए काम कर रहा हूँ उसके लिए वो मुझे पे भी नहीं करेगा। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टैप्ड ओवर द बैल्कनी। और जो बीम का मतलब होता है किरणें, जो मूनलाइट की जो किरणें हैं वो बालकनी में से आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बेड के ऊपर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फ्लोर पे गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और मैंने वहाँ की सिचुएशन को ऑब्जर्व किया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यदि मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 पे जो लखनऊ एक्सप्रेस आती है वो कैच कर लूँगा, वो पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। अब मुझे अपने आप को ब्लैंकेट में से निकाला, उस कंबल में से निकाला। एंड क्रैप्ड अप, क्रैप का मतलब होता है क्रैपिंग करना, रेंग कर चलना। उस बेड से मैं रेंग कर चला ताकि कोई आवाज़ ना हो जिससे कि अनिल जाग जाए। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका फेस बहुत ही क्लियर था, अनलाइन था, यानी कि आराम से वो सोया हुआ था बिना किसी चिंता के। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। और मेरे जो फेस पर है बहुत ही ज़्यादा मार्क्स थी दिख रहे थे। दो माइन वर मोस्टली स्क्रास। स्क्रास का भी मतलब होता है निशान। और मेरे जो फेस पे थे वो फेस पे बहुत ज़्यादा निशान हो रखे थे, क्योंकि उसको बहुत ही डर था। उसको पता था कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। और इस समय उस चोर को बहुत ज़्यादा डर भी था कि कहीं अनिल जग न जाए। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैटर्स। अब मेरे जो हाथ है वो स्लाइड कर गए, मैटर्स के नीचे स्लाइड कर गए। सर्चिंग फॉर द नोट, नोट के लिए सर्च कर रहे थे। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मैंने नोट को पाया, आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना किसी आवाज़ के उन नोट्स को, पैसों को निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप।
अनिल जो है वो सांस भरी, उसने अनिल साइड का मतलब होता है सांस भरना, उसकी स्लीप में उसने सांस भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और मेरी साइड उसने करवट बदली। आई वॉज स्टार्टल एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। अब ऐसा देखकर जो थीप है एकदम डर जाता है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। स्टार्ट का मतलब होता है कि एकदम शॉक्ड फील करना, और वो रूम से बाहर चला जाता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है उस टाइम वो। When I was on the road, I began to run. अब वो रोड पर बाहर चला जाता है पैसे लेकर। उसने रोड पे जाते ही began to run, भागना स्टार्ट किया। I had the note in my waist, held there by the string of my pajama. अब जो नोट्स है उसने बांध रखे थे, अपनी वेस्ट पर बांध रखे थे, और जो पजामा है उसकी जो स्ट्रिंग है उसके द्वारा वो नोट्स को टाइट कर रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. फिर मैंने थोड़ा स्लो हुआ, मैं आराम से चला और मैंने नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज़ थे इन 50s, यानी कि 50-50 के 600 रुपये थे वो। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर ए वीक और टू। ऑयल रिच अरब का मतलब होता है जो अरब देश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, और जो ऑयल उसके मालिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। कि वो जो थीप वो बोलता है कि इतने पैसे थे 600 रुपये कि मैं 1 और 2 वीक के लिए, तो मैं जो जो ऑयल है, ऑयल के जो मालिक हैं, जो अरब के लोग हैं, उनकी तरह मैं उनका लाइफस्टाइल में जी सकता था 1 और 2 सप्ताह के लिए। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं गया। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ। मैंने कभी अपनी लाइफ में टिकट नहीं खरीदी। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज। अब जो ट्रेन है उसकी भी धीरे धीरे स्पीड जो है इंक्रीज हो रही थी, और मुझे किसी कैरीज में जंप करना चाहिए था, वहाँ पर बैठना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं किया गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कुछ रीज़न से जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और जिससे मैंने जो भागने का मेरे पास जो चांस था वो खो दिया था। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। और जब वहाँ से ट्रेन चली जाती है तो मैं अपने आप को उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर अकेला पाता हूँ। डेजर्टेड का मतलब है खाली, क्योंकि ट्रेन जाने के बाद जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। कोई आइडिया ही नहीं था कि कहाँ मुझे नाइट स्पेंड करनी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि जो फ्रेंड है वो ट्रबल का कारण ज़्यादा होते हैं, मुसीबत का कारण ज़्यादा होते हैं देन हेल्प, और हेल्प कम करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। क्यूरियस का मतलब होता कोई जानने का जो इच्छुक होता है, और मैं नहीं चाहता था कि किसी भी स्मॉल होटल में मैं रुकूं और कोई मेरे बारे में जाने कि मैं क्या हूं और मैंने क्या किया है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। केवल एक ही पर्सन मुझे अच्छी तरह से जानता था, और वो वही था जिसकी मैंने चोरी की थी, वो अनिल मुझे जानता था बस। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब मैं स्टेशन से जा चुका था और मैं बाज़ार की तरफ गया स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप जो मेरा कैरियर था छोटा सा, उसमें आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस। मैंने मैंस के फेस की, जो आदमियों का जो फेस है उसकी स्टडी की है। वहन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब वो अपना सामान खो देते हैं। क्योंकि जो ये चोर था वो जानता था कि कोई भी आदमी जब अपना सामान खो देता है तो उसका कैसा फेस होता है, कैसा बिहेव करने लगता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी मैन होते हैं, लालची आदमी होते हैं, वो फियर, डर जाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो रिच मैन होते हैं वो एंगर, गुस्से में होते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर मैन होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि कोई नहीं, चोरी हो गई तो हो गई, ऐसा कुछ। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस,
लेकिन मैं अनिल के बारे में भी जानता था कि उसका कैसा बिहेव रहा होगा व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। जब उसके चोरी के बारे में पता चलेगा तो मुझे पता था कि अनिल कैसे बिहेव करेगा। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वो केवल उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि इसलिए नहीं कि क्योंकि पैसे चोरी हुए हैं, इसलिए कि उसका जो ट्रस्ट है वो खो गया है, अब उसको किसी पर ट्रस्ट नहीं रहेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। अब मैं, मैदान का मतलब है ओपन एरिया, अब मैं ओपन एरिया में वो चला गया ओपन एरिया में एंड और बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर, और जो नाइट का टाइम था वो बहुत ही चिल था क्योंकि नवंबर का महीना था, सर्दी स्टार्ट हो गई थी। एंड ए नाइट ड्रीजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो बारिश आने लगती है तो हल्की हल्की सी, जिससे मैं डिस्कम्फर्ट यानी कि अनकम्फर्टेबल फील करता, उसको ठंड लगती है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी ही ज़्यादा बारिश आने लगती है। माई शर्ट एंड माई पैजामा स्ट्रक टू माई स्किन, जो मेरी शर्ट थी और पैजामा था वो स्किन से बिल्कुल स्ट्रक हो गया है, चिपक गया है। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो कोल्ड विंड है, हवा है और रेन है, उससे उसका जो फेस है वो बहुत ही ठंडा हो गया है और उसकी सारी की सारी जो बॉडी वो भी ठंडी हो गई है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है और बहुत ज़्यादा वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक। वो वापस बैक चला जाता है, बाज़ार में चला जाता है और जो क्लॉक टावर होता है वहीं पर चला जाता है। क्लॉक टावर का मतलब होता है जो पहले शहरों में घंटाघर होता था, मोस्टली हर एक शहर में होता था, और वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड होता था जहाँ पर मतलब आवागमन होता था लोगों का, बहुत ज़्यादा भीड़ भरकम एरिया होता था जो वहाँ पर वो टावर होता था। द क्लॉक शोड मिडनाइट, उसमें आधी रात का समय हो चुका था। आई फेल्ट फॉर नोट्स, और फिर मैंने नोट्स को देखा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प का मतलब होता गीले होना, वो रेन के कारण बहुत ज़्यादा गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, फिर उसको पता चलता हाँ ये अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब मुझे लगता था कि वो मॉर्निंग टाइम में मुझे 2 और 3 रुपए देता और बोलता कि जा सिनेमा हो करा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सारे के सारे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। अब जो थीप है, जो चोर है, वो याद कर रहा है कि अनिल ने मेरे लिए क्या क्या किया है। वो मेरे लिए खाना भी पकाता था, वो मुझे पढ़ाता था, लिखाता था, और मैं केवल उसके लिए बाजार ही जाता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, और मैं सारा का सारा वो भूल गया था कि अनिल ने मेरे लिए क्या क्या किया है, केवल चोरी करने की एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंस आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और यदि मैं ऐसे ही पढ़ता रहता तो ये जो कुछ एक 100 रुपीज़ मेरे पास हैं, इससे मैं बहुत ज़्यादा कमाने के एबल हो जाता अगर मैं ऐसे ही अनिल के पास होता और उसे जो स्टडी करता, पढ़ता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कोट। ये बहुत ही आसान है, काम है कि कोई भी चोरी करना बहुत ही आसान है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना है, ये सिंपल मैटर है। बट समटाइम जस्ट एज ए सिंपल टू बी कोट, और पकड़े जाना भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी बहुत ही सिंपल है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, और कुछ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाना, एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाना, ये शायद कुछ अलग बात होती। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अब अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ लिख कर कुछ करना है, कुछ अच्छा आदमी बनना है, तो मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी सी वापस रूम में गया और बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बहुत ही आसान काम होता है कोई भी चीज़ चोरी करना, और बहुत ही मुश्किल होता है बिना पता चले, अनडिटेक्टेड का मतलब होता है बिना पता चले वापस रखना किसी चीज़ को, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने आराम से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, तब दरवाजे में वहाँ मैं खड़ा हो गया। इन
क्लाउडेड मूनलाइट, मूनलाइट क्लाउडेड थी बहुत वहाँ पर, क्यों? मौसम ख़राब था बारिश की वजह से। अनिल वॉज स्लीप स्टिल एस्लीप, अनिल अभी तक सो रहा था। आई क्रेप्ट टू हेड ऑफ द बेड, अब मैं जो जो बेड का हेड के साइड का सिरा होता है मैं वहाँ चला गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथों में जो पैसे थे जो चोरी के वो ले रखे थे। आई फेल्ट ब्रेथ ऑन माई हैंड, अब जो अनिल सोते हुए जो ब्रीदिंग कर रहा था, सांस ले रहा था, वो मुझे महसूस हो रहा था। यानी कि जो अनिल सांस ले रहा था उसकी गर्म हवा उसके चोर के हाथों को लग रही थी। यानी कि अब जो चोर है वो अनिल के बिल्कुल पास है और बहुत ही वो डरा हुआ है, कहीं अनिल जग जाए और उसको पता लग जाए कि क्या क्या कर रहा है ये। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर, फिर मैटर्स का मतलब होता है जहाँ पर रुपए उसने छुपा रखे थे वो गद्दे के नीचे, उसका एज का पता चला उसको। एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर मैंने नोट्स को वहाँ पर स्लीप किया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग लेट उठा तो अनिल ने ऑलरेडी मेरे लिए चाय बना रखी थी। आई स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ किया। देर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हर्ट सैंक, एकदम से मैं डर गया कि कहीं अनिल को ऐसा पता न लग जाए, पता लग गया हो। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि जो मैं पकड़ा गया हूँ, मेरा पता लग गया है कि मैंने क्या क्या किया है लास्ट नाइट को। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, अनिल ने मुझे बताया कि कल मैंने कुछ पैसे आए हैं मेरे पास, कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया करूँगा तुम्हारे काम के लिए। माई स्पिरिट्स रोज, अब चोर को ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा ही जग गई हो। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, बट जब मैंने वो नोट लिया तो मैंने देखा कि ये अभी भी गीला है। जो रात को जो बारिश हुई थी उसकी वजह से अभी तक नोट गीला है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंस राइटिंग करना सीखेंगे, सेंटेंस को लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हीज लिप नॉर हीज आइज शोड एनीथिंग, अब जो थीप है वो ऐसा फील करता है कि अनिल मेरे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसने कभी अपनी आइज से और अपने लिप्स से ये शो नहीं होने दिया कि वो कभी मेरे बारे में कुछ जानता भी है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की साइड एक अच्छे वे में स्माइल की। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और मैं हमेशा अनिल की तरफ स्माइल करता रहता था बिना किसी एफर्ट के। इससे जो थीप है, जो चोर है, उसको रियलाइज़ होता है कि जो वो कर रहा था अनिल के साथ बिल्कुल ही गलत कर रहा था। उन्होंने जो रॉबरी की है, जो चोरी की है, वो एक गलत पर्सन के साथ की है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था अनिल। तो अब वो रिपेंट करता है, अपने आप पर पछतावा करता है। तो डियर स्टूडेंट, इससे हमें यही लेसन मिलता है कि अगर हम एक अच्छे व्यक्ति की कंपनी में होते हैं तो उससे हमें अच्छे काम ही सीखने को मिलते हैं। जैसे जो थीप है वो अपने जो बुरे काम हैं उनको छोड़कर अब अच्छे अच्छे काम करने लग गया है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई थिंक यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।